हाय माय डियर आर्मी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ओके आर्मी, तो लास्ट वीडियो पर आपने लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट किए थे कि क्या ताई ने जंगकुक को माफ़ कर दिया है। तो आर्मी देखो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप लोग चाह रहे हो कि जंगकुक रिग्रेट करे जो कुछ उसने किया है, तो ऐसा ही होगा आर्मी। अभी आप देखो कि जंगकुक ने अभी तक ताई से अपोलोजाइज तक नहीं किया है। मतलब उसने अभी ताई के सामने ये बोला भी नहीं है कि उसे जो कुछ उसने किया है उस पर उसे पछतावा है या ऐसा कुछ। वो खुद में गिल्ट फील कर रहा है ना। अभी तक उसने ताई को तो नहीं बोला, तो जब तक वो उसे बोलेगा नहीं, ताई उसे माफ कैसे कर सकती है। अब खुद देखो, आप लोग यही बोल रहे हो जो लास्ट वीडियो आई थी उस पर कि क्या ताई ने जंगकुक को माफ कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा आर्मी। आप लोग यही चाह रहे थे कि जो ताई है वो जंगकुक को इग्नोर करे, वो थोड़ी स्ट्रांग बने। तो आर्मी, ये सब कुछ होगा, वो उसे इग्नोर भी करेगी, ताई का कैरेक्टर स्ट्रांग भी होगा। एंड सेकेंड थिंग, आप लोग मुझे बोल रहे थे कि जंगकुक को अभी तक उसके बेबी के बारे में पता नहीं चला है, तो जंगकुक को ये भी पता चलना चाहिए कि उसने अपने बेबी के साथ क्या किया, ताई का मिसकैरेज हुआ। सो डोंट वरी आर्मी, ये बात मैंने काफी लॉन्ग बनाया है सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के इसी पार्ट में जो डाउट्स हैं या फिर आपकी जो शिकायतें हैं या फिर आप लोग जो चाह रहे हो वो इसी पार्ट में कंप्लीट हो जाए। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को ये पार्ट अच्छा लगे और आप इस पार्ट को समझ पाएं कि जो कुछ हो रहा है। आई होप कि आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट कर। मैं तो सोच भी नहीं सकता तुम्हारे साथ जो तुम्हारे पास्ट में हुआ। डैड ने तुम्हारी शादी मुझसे इसलिए करवाई थी ताकि वो तुम्हें एक अच्छी लाइफ दे सके, तुम्हें खुशियाँ दे सके जो तुम डिजर्व करती हो। और मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ को मैंने और ख़राब कर दिया। मैंने तुम्हें और तकलीफ दी, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, बहुत दर्द दिया है मैंने तुम्हें सबसे ज़्यादा हर्ट किया है। पता नहीं तुम मुझे इन सब चीज़ों के लिए कभी माफ़ भी कर पाओगी या नहीं, बट मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा ताकि तुम मुझे माफ़ कर दो, ताकि मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दे सकूँ जो तुम डिजर्व करती हो, ताकि तुम ये सब कुछ भूल जाओ। आई प्रॉमिस। नो, प्लीज प्लीज रुको, प्लीज मत जाओ, प्लीज रुको। क्या ये सपना था? मेरा सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे इस तरह के अजीब ख्वाब क्यों आते हैं? मुझे किसी डॉक्टर से बात करनी चाहिए। मुझे ऐसा क्यों होता है? ताई जो है वो इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है कि तभी इसके पास किसी अननोन नंबर से एक कॉल आती है। हाँ, अभी इतनी मॉर्निंग में किसकी कॉल आ गई? इस तो कोई अननोन नंबर है। हेलो, आप कौन हो और आपको किससे बात करनी है? बट आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें ये जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ, बल्कि तुम्हें ये जानना चाहिए कि मैं तुम्हारे बारे में क्या जानता हूँ। क्या मतलब है इस बात का? तुम हो कौन और क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? तो तुम्हें ये जानना है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या जानता हूँ। तो मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारे पास्ट के बारे में भी। हाँ, तुम्हें लगता है तुम कुछ भी बोलोगे मैं मान लूंगी? मेरा कोई पास्ट है ही नहीं, तो तुम क्या बताओगे मुझे? ओह रियली? वैसे जहाँ तक मुझे खबर है अब तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ काफी स्वीट बिहेव करता है जैसा वो पहले करता था। सोचो, अगर मैं उसे ये बता दूं कि तुम्हारी स्टेप मॉम ने तुम्हें किसी के पास सेल कर दिया था, तो तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करेगा? तुम ये सब कैसे जानते हो? तुम कौन हो? तुम जानती हो
तुम्हारे हस्बैंड ने अपनी एक्स वाइफ को इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसने उस पर चीट किया था। और अगर मैं तुम्हारे हस्बैंड को ये यकीन दिला दूं कि तुम्हारी स्टेप मॉम ने तुम्हें जिसके पास सेल किया था तुम ऑलरेडी उसके साथ फिजिकल हो चुकी हो, तो सोचो तो तुम्हारे साथ क्या करेगा? वो तो तुम्हें छोड़ देगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो तुम ऐसा क्यों करोगे? आखिर वो कौन? ये मेरी बात सुनो। बट वो पर्सन चाय की बात का रिस्पॉन्स नहीं करता है एंड कॉल कट कर देता है। ये आदमी कौन था और इसे इतना सब कुछ कैसे पता? क्या ये सब लिसा मॉम करवा रही है? बट उन्हें तो उनके पैसे मिल गए थे ना, फिर वो ऐसा क्यों करेंगी? ताई जो है वो इस फोन कॉल से काफी ज्यादा डर जाती है एंड वो भी ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी उसके पास जिमिन की कॉल आती है। देन वो खुद को शांत करने के बाद इस टाइम पर जिमिन की कॉल। हाय गुड मॉर्निंग जिमिन। हाय गुड मॉर्निंग ताई, कैसे हो तुम? हाँ जिमिन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने इतनी मॉर्निंग में कॉल की, सब ठीक है ना? क्या मतलब है? नहीं, क्या मतलब है कि मैं तुम्हें मॉर्निंग में कॉल नहीं कर सकती? मतलब मेरा कॉल करना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं जिमिन, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जब चाहे तब कॉल कर सकते हो। मैं बस ऐसे बोल रही थी। या फिर मैं ये बोलूं कि मैंने तुम दोनों का कोई प्राइवेट मोमेंट स्पॉइल कर दिया इतनी मॉर्निंग में? नहीं जिमिन, ऐसी कोई बात नहीं है। एनीवेज तुम सब छोड़ो इन बातों को, तुम ये बताओ तुम कैसे हो? तुम ठीक हो ना? मैं तो ठीक हूँ, पर मुझे तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। अब सच सच बताओ क्या हुआ है? क्योंकि मुझे पता है तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। क्या जंगकुक ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं जिमिन, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जंगकुक ने कुछ भी नहीं कहा। मैं ठीक हूँ, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? नहीं, तुम मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। और हाँ, ये अलग बात है कि तुम मुझे बताना नहीं चाहती। मुझे पता है जंगकुक ने कुछ बोला होगा। नहीं जिमिन, ऐसी कोई बात नहीं है, जंगकुक ने मुझे कुछ नहीं कहा। और अगर वो मुझे कुछ कहता भी है, क्या हो गया था? तो ऐसे बात क्यों कर रही है? तो और मैं क्या बात करूँ जिमिन? तुम्हें पता है जिमिन, जब हम किसी चीज़ की कीमत अदा करते हैं ना और उसे लेकर आते हैं, तो हम जैसा चाहें उसके साथ वैसा सलूक कर सकते हैं। तो मुझे बताओ जिमिन, मैं क्या ही बोल लूँगी? जिमिन प्लीज़ तुम माइंड मत करना, क्या हम बाद में बात करें? अभी मुझे सर में बहुत पेन हो रही है जिमिन, प्लीज़। ताई तुम ठीक है, तुम रेस्ट करो, हम बाद में बात कर लेंगे। थैंक यू जिमिन, बाय। इसके बाद जंगकुक के बताए से कोई बात नहीं करता है एंड वहाँ से चला जाता है। तो क्या था, इसलिए हमेशा खामोश रहती थी, कुछ भी नहीं कहती थी। मैंने उसके साथ इतना गलत किया, पर उसने मुझे कभी आगे से कुछ भी नहीं कहा। हमेशा सब कुछ चुपचाप सह लेती थी क्योंकि उसे लगता था कि हम इसे खरीद कर लेकर आए। डैड ने उसकी कीमत अदा की, इसलिए वो आगे से कुछ भी नहीं कहती थी। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ। डैड ने तो उसे एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश की, पर मैंने उसे बहुत हर्ट कर दिया, इतना कि वो खुद की चीज समझ रही है। मैंने ये सब क्या कर दिया? मैंने कभी भी उसे समझने की कोशिश नहीं की, उसके अंदर के दर्द को जानने की कोशिश नहीं की। मैं इतना हार्टलेस कब से बन गया? जंगकुक जो है वो काफी टाइम तक ताई का वेट करता है, बट ताई जो है वो बाहर नहीं आती है अपने रूम से। तो जंगकुक जो है वो उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने के लिए जाता है। गुड मॉर्निंग ताई। गुड मॉर्निंग ताई। क्या क्या तुम ठीक हो? आई मीन तुम कल रात काफी ज्यादा पैनिक कर रही थी ना, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट आस्किंग। अभी मैं ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत करें। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, जब मैं
कुछ ऐसा देखती हूँ तो वो मुझे शावर लेने के लिए जाना है, तो क्या मैं जाऊँ? ठीक है, तुम जाओ, वैसे भी मुझे भी ऑफिस के लिए काफी लेट हो रहा है। बाय। देन इसके बाद जो है वो शावर लेने के लिए चली जाती है। आई नो कि जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया है उसके बाद तुम मुझसे बात तक करना नहीं चाहती, इसीलिए तो जब भी मैं तुम्हारे आसपास होता हूँ तुम बिल्कुल खामोश हो जाती हो। अदर शायद जो है वो वॉशरूम में काफी ज्यादा रो रही होती है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो पर्सन कौन है जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। लिसा को बहुत सारे पैसे चाहिए थे मेरे बदले में और आरएम जान ने उन्हें वो पैसे दे दिए थे, तो वो ऐसा क्यों करेंगे? तो क्या फिर ये सब कुछ ईशंजन कर रहा है? पर वो ये सब हो सकता है कि वो मुझसे रिवेंज लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा हो। अगर उसने मेरी एडिट फोटोज मॉम डैड को यहाँ पे जंकू को शो कर दी तो क्या होगा? प्लीज गॉड, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? सब कुछ क्या हो रहा है? ऊपर से मुझे क्यों ब्लैकमेल कर रहा है? अदर साइड जब जंकू को ऑफिस में जाता है तो जो जनी है वो ऑलरेडी ऑफिस में होती है। हाँ जनी, तुम ऑफिस में क्या कर रही हो? I mean, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था ना। हाँ जंकू, मैं तो यहाँ काम करने के लिए आई हूँ ना, तो आज करें या कल, करना तो है ना, तो इसलिए मैं आज से स्टार्ट करना चाहती हूँ। आई लाइक योर स्पिरिट। ओके, तो चलो। ऐसे सारा दिन गुजर जाता है। जंकू जो है वो सारा दिन ऑफिस में बिजी रहता है एंड अदर साइड जो ताई है वो बस सारा दिन उस फोन कॉल के बारे में सोच रही होती है कि वो पर्सन कौन है और वो उसे ब्लैकमेल क्यों कर रहा है। मैं इस तरह से खामोश तो नहीं रह सकती, मुझे कुछ तो करना होगा। ये कोई प्रैंक कॉल तो हो नहीं सकती। अगर होती तो उन्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता होता? क्या मुझे किसी को बता देना चाहिए? बट किसे बताऊं? ताई जो है वो भी ये सारी बातें सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पर जंकू आ जाता है। हाय ताई, गुड इवनिंग। हाँ बट ताई को बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि जो जंकू है वो घर आ चुका है। हे ताई, क्या हुआ है तुम्हें? तुम क्या सोच रही हो? तुम ठीक हो? हाँ क्या हुआ है तुम्हें? कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। वो मुझे नहीं पता चला। I'm sorry कि आप कब आए, मैंने आपको नहीं देखा। I'm sorry। हाँ ठीक है, तुम सॉरी मत बोलो, इट्स ओके। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज बैठो। नहीं वो क्या है ना जंकू, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। मेरे सर में काफ़ी देर से पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा, शायद कल रात की वजह से। क्या मैं सोने के लिए जाऊँ प्लीज़? हाँ तो अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम्हें मुझे कॉल करनी चाहिए थी। एनीवेज हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं, चलो। नहीं, मैं रेस्ट करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी, प्लीज़ मैं सोने के लिए जा रही हूँ। इसके बाद जो टाई होती है वो वहाँ से चली जाती है। आई नो कि तुम मुझसे बातें नहीं करना चाह रही, इसलिए तुम मुझे इस तरह से मुसलसल इग्नोर कर रही हो। बट क्या उसे सच में बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही थी, शायद कल रात की वजह से, क्योंकि वो कल रात बहुत ज़्यादा रो रही थी। क्या मुझे इस कॉल के बारे में आरएम डैड को बता देना चाहिए? हाँ बट अभी मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, अभी मुझे मेडिसिन लेकर रेस्ट करना चाहिए, बाकी सब कल देखूंगी। देन उसके बाद जो टाइम होती है वो स्लीपिंग पिल लेती है एंड थोड़ी देर बाद ही वो सो जाती है। इट्स ऑलराइट, अभी मैं कल से बात करूंगा, अभी तो बस सो रही है ना,
देन इसके बाद जो जंगकुक है वो भी जाकर मतलब सो जाता है। ऐसे ही एक हफ्ता जो है वो बीत जाता है। इस एक हफ्ते में जंगकुक हमेशा ट्राई करता है कि वो ताई से बात करे, बट ताई जो है वो हमेशा जंगकुक को अवॉइड करती है एंड वो उससे बात नहीं करती है। एंड इस एक हफ्ते में कई बार ताई को उस पर्सन की कॉल आती है एंड ताई ट्राई करती है कि वो आर्यन को सब कुछ बता दे, बट वो पर्सन जो है वो ताई को धमकी देता है कि अगर उसने किसी को भी कुछ बताया तो वो जो है वो पिक्चर्स को लीक कर देगा, जिसकी वजह से ताई किसी को कुछ भी नहीं बताती है। बट इस एक हफ्ते में ताई काफ़ी खामोश रहने लगती है एंड वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड भी रहने लगती है। हाय, गुड मॉर्निंग सनी। वाह, ये फ्लावर तो काफ़ी ब्यूटीफुल है। क्या आज कोई ख़ास दिन है? आई मीन तुम ये फ्लावर लेकर ऑफिस में आई हो ना, तो बस मैं इसीलिए पूछ रहा था। ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली क्या है ना कि मैं जब आ रही थी तो मुझे ये फ्लावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, इसलिए मैंने ये खरीद लिए। तो अब सोच रही थी किसे दूँ, तो सोचा तुम्हें दे देती हूँ। तो क्या तुम ये फ्लावर नहीं लोगे? नहीं, मैंने ऐसे कब बोला। अच्छा ठीक है, लाओ ये फ्लावर तुम मुझे दो। वैसे ये फ्लावर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। कम ऑन जंगकुक, फ्रेंड को भी कोई थैंक्स बोलता है क्या? और वैसे भी तुम भी तो हमारी कितनी हेल्प कर रहे हो। आई मीन तुमने हमारी कंपनी के साथ डील करके हमारे लिए कितना कुछ किया है। ओ कम ऑन जेनी, इसमें थैंक्स बोलने वाली कोई भी बात नहीं है। सो प्लीज तुम थैंक्स मत बोलो। एनीवेज तुम ये सब छोड़ो, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी वाइफ कैसी है एंड अंकल आंटी वो दोनों कब वापिस आ रहे हैं अपने ट्रिप से? आई डोंट नो, मे बी मॉम डैड नेक्स्ट मंथ तक आ जाएंगे एंड ताई भी ठीक ही है। वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं कि तभी जेनी के पास किसी की कॉल आती है। व्हाट? ये सब क्या बोल रहे हो? तो अभी मैं क्या करूंगी? मैंने कब से बोला हुआ ये करने के लिए और तुम अब मुझे ये आंसर कर रहे हो? प्लीज अब तुम मुझे कुछ भी मत बताओ। मैं जानती हूँ कि मुझे खुद से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं मैनेज कर लूंगी। बाय। क्या हुआ जेनी, तुम इतना ज्यादा गुस्सा किस पर कर रही हो? सब ठीक है ना? नहीं जंगकुक, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं जिस होटल में रहती थी वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मैंने अपने मैनेजर को बोला था कि मुझे एक नया अपार्टमेंट ढूंढ कर दे, बट अब वो बोल रहा है कि अभी तक कोई भी उसे नया अपार्टमेंट नहीं मिला है। तो अब बताओ मैं क्या करूंगी? मैं तो यहाँ किसी को अच्छे से जानती भी नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, तुम इसके लिए इतना ज्यादा परेशान क्यों रही हो? मैं बात करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कोई अपार्टमेंट ढूंढ देता हूँ। ये भी तो बोल सकते हो ना कि जेनी जब तक तुम्हें कोई अपार्टमेंट नहीं मिलता तो मेरे घर पर रुक जाओ। नो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मेरी वाइफ को अच्छा नहीं लगा और उसने तुम्हारे साथ साथ मुझे भी घर से बाहर निकाल दिया तो फिर मैं क्या करूंगा? मेरी तबीयत सच में ठीक नहीं है। मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं। क्या मैं जंगकुक को कॉल करूं? बट अगर वो बिजी हुआ तो? बट मैं ट्राई तो कर ही सकती हूँ ना। देन उसके बाद जो चाहती है वो जंगकुक को कॉल करती है। जंगकुक प्लीज प्लीज कॉल रिसीव करो प्लीज। बट बहुत बार कॉल करने पर भी जो जंगकुक है वो कॉल रिसीव नहीं करते। देन जो चाहती है वो शुगा के पास कॉल करती है। हेलो शुगा भैया, कैसे हो आप? मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं ताई, तुमने मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। मैं ठीक हूँ। तुम बताओ तुम कैसी हो? सब ठीक है ना? इस वक्त कॉल की तुमने? हाँ सब ठीक है। वो क्या है ना कि मुझे जंगकुक से बात करनी थी। मैंने उसे काफ़ी बार कॉल किया बट उसने रिसीव नहीं किया, इसलिए मैंने आपके पास कॉल की। वो जंगकुक शायद जेनी के साथ होगा। आजकल वो इसी किम कंपनी के साथ मतलब काम कर रहा है ना,
तो मैं तुम्हारी बात करवा देता हूँ। नहीं, आप रहने दो, इट्स ओके, मैं दोबारा उसे कॉल कर लूंगी। ओके बाय शिवा भैया। अभी मैं क्या करूँ कि मैं खुद से डॉक्टर के पास चली जाऊँ, बट अगर जंगू को पता चला तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा। इट्स ओके, मैं लंच टाइम में फिर ट्राई करूँगी। इसके बाद जो ट्राई होती है वो कुछ टाइम बाद फिर से जंगू को कॉल्स ट्राई करती है। जंगू प्लीज इस बार सेव करो, मेरी सच में तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज जंगू। वद्दा, इस ताई की तो ये जंगू को बार बार कॉल्स क्यों कर रही है? इसका तो कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद जो जेनी होती है, जब वो देखती है कि जंगू का वर्क में बिजी है, तो वो जंगू के मोबाइल लेकर जो है वो कॉल कट करके मोबाइल ऑफ कर देती है। अब मैं देखती हूँ कि तुम जंगू को कैसे कॉल्स करती हो। हाँ जंगू, क्या आपने क्या? मैं भी क्यों टेंशन कर रही हूँ? ये सब पहली बार थोड़ी ना हुआ है मेरे साथ। सो मिस्टर जॉन जंगू, क्या आप सच में श्योर हो कि मैं आपके घर रुक जाऊं? मतलब आपकी वाइफ अगर आपको घर से निकाल देगी, आप पर गुस्सा करेगी, तो आप क्या करोगे? डोंट वरी, वैसे कुछ नहीं करेगी, वैसे बिल्कुल भी नहीं है। तो तुम रुक सकती हो, तुम जब जाओ तब मतलब रुक सकती हो। तो मैं कल शिफ्ट आ जाऊंगी, वैसे भी काफी लेट हो गया ना। ओके, तो मैं चलती हूँ, बाय। अभी मुझे घर चलना चाहिए, चाय अकेली होगी घर पर। हे जंगू, तुम्हारी बात हो गई क्या था ऐसे? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारे शिवा? मेरी बात हो गई था ऐसे, क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि तुमने अभी तक ऐसे बात भी नहीं की है। शिवा तू क्या बोल रहा है? मैं ताई से बात करूंगा, मतलब मैं ऑफिस में हूँ तो मैं इससे बात कैसे करूंगा? तू क्या बोल रहा है? ताई का मेरे पास कॉल आया था, उसने कहा था कि उसने तुम्हें कई बार कॉल किया है, पर तुमने रिसीव नहीं किया, इसलिए उसने मेरे पास कॉल किया था। और उस वक्त तो जेनी के साथ बिजी था, और ये बात तुमसे अब बता रहे शिवा। तुम्हें क्या करता? मैंने ताई को बोला था कि मैं तुमसे बात करवाऊं, बट उसने बोला था कि अभी तुम बिजी हो तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं, वो थोड़ी देर बाद तुम्हें फिर से कॉल कर लेगी, इसलिए मुझे लगा कि शायद तुम्हारी बात होगी। शिवा तुम्हें पता तो है कि जब मैं ऑफिस में होता तो मैं मोबाइल साइलेंट पर रखता हूँ, तुम्हें एक बार मुझे बताना तो चाहिए था ना। अभी मैं घर जा रहा हूँ, ओके बाय। ओह गॉड, प्लीज ताई ठीक हो। वैसे भी कुछ दिनों से उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पता नहीं क्यों कॉल कर रही थी। सब ठीक हो? ओह गॉड, फिर से उसी की कॉल। आखिर तुम क्या चाहते हो? तुम बार बार मुझे कॉल करके क्यों परेशान करते हो? अभी तक मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया नहीं है, इसीलिए तुम मुझसे इस तरह से बात कर रही हो। तो इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए मुझसे। देखो प्लीज, मुझे इस तरह से धमकियां देना बंद करो। जब मैंने कुछ किया नहीं है तो तुम मुझे इस तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकते। पर मैं तो तुम्हें ब्लैकमेल कर ही नहीं रहा, बल्कि आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो सुनकर तो तुम बहुत ज्यादा शॉक होने वाली हो। पर मुझे कुछ नहीं जानना है, सो प्लीज तुम मुझे इस तरह से बार बार कॉल करके परेशान करना बंद करो, मुझे नहीं जानना है। और रियली, क्या तुम्हें सच में नहीं जानना है कि तुम्हारे फादर इन लॉ ने कभी तुम्हें रकम देकर तुम्हारी स्टेप मॉम से खरीदा ही नहीं था? क्या तुम ये सब क्या बोल रहे हो? मैं जो भी बोल रहा हूँ बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। तुम्हारे फादर इन लॉ ने जिस दिन तुम्हारी शादी हुई थी, उसी दिन तुम्हारे मॉम को और उस आदमी को जिस तुम्हारी मॉम तुम्हें सेल करने वाली थी, उसे जेल भिजवा दिया था। बट लिटरली आई फील वेरी बैड फॉर यू। तुम्हारे फादर इन लॉ ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? मैं जान सकता हूँ कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है इस वक्त, बट इट्स ऑल राइट ना। ओके, तो अब हम बाद में बात करेंगे। नहीं, मुझे तुमसे बात करनी, प्लीज मेरी बात सुनो। ये हरम डैड ने मुझे क्यों नहीं बताया कि उन्होंने कभी मुझे खरीदा ही नहीं था। और अब तक मैं ये समझ रही थी कि क्या हो रहा है।
कहाँ पर है? ओह गॉड, शायद रूम में होगी। इसके बाद जो जंगकुक होता है बिना टाइम वेस्ट किए ताई के पास रूम में जाता है। ताई, ताई तुम क्या है? कुछ कहना है आपको मुझसे? बोले, क्या बोलना है आपको? थैंक गॉड तुम ठीक हो ना ताई? शिवा ने मुझे बताया, तुम मुझे बहुत सही कॉल्स कर रही थी। एक्चुअली मेरा मोबाइल साइलेंट पर था। तुम ठीक हो ना? तो आपको इस बारे में बात करनी थी मुझसे। एक्चुअली क्या है ना कि मैं अपनी औकात भूल गई थी आपकी लाइफ में, इसीलिए मैं आपको बार बार कॉल्स कर रही थी। बट जैसे आपका मैसेज आया ना तो मुझे मेरी औकात याद आ गई थी। ताई तुम क्या बोल रही हो और तुम किस मैसेज के बारे में बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा है, एनीवेज मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, काफी लेट हो गया, आप ही जाकर सो जाओ। गुड नाइट। हे ताई वेट, रुको। बताओ व्हाट काइंड ऑफ दिस बिहेवियर, प्लीज लेट मी गो। ताई मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम किस मैसेज की बात कर रही हो, मुझे जानना है। मैं किसी मैसेज के बारे में बात नहीं करी, प्लीज मुझे जाने दे यहाँ से। ताई आई से स्टॉप, मुझे सिर्फ इतना बताओ तुम किस मैसेज के बारे में बात कर रही हो, दैट्स इट। ओके फाइन, आपको जानना है ना कि मैं किस मैसेज के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद जो ताई होती है वो जंगकुक को अपना मोबाइल लाकर देती है। ये नहीं, अच्छे से रीड करें इस मैसेज को। क्या अभी भी आप यही कहेंगे कि ये आपने नहीं लिखा? स्टॉप कॉलिंग मी यू ब्लडी बास्टर्ड स्लेव। ताई ये मैंने ये इस मैसेज को सेंड नहीं किया, मुझे नहीं पता ये मैसेज कहाँ से आया। मैंने तुम्हें कोई रिप्लाई नहीं किया था। आई स्वेयर। हाँ हो सकता है ना कि मैसेज खुद से ही आ गया, आपने तो सेंड नहीं किया ना। इट्स ओके, नाउ मेरा मोबाइल मुझे वापस कीजिए, जैसे मुझे नींद आ रही है। अच्छा शराब ताई, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ? मैंने तुमसे कहा ना कि मैंने इस मैसेज को सेंड नहीं किया, मुझे नहीं पता ये मैसेज कहाँ से आया। स्टॉप ब्लेमिंग मी लाइक दैट। और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें ऐसे मैसेज क्यों लिखूंगा? मैं क्यों बोलूंगा तुम्हें ये नॉनसेंस वर्ड्स? ऐसा क्यों करूंगा? ओह क्यों? आप क्यों नहीं लिख सकते ये मैसेज? वैसे भी आप भी तो जानते हो कि आपके डैड मुझे किस तरह से लेकर आए थे, तो उस हिसाब से तुम्हें आपकी स्लेव हुई ना। नो प्लीज लेट मी गो। टाइम वेट, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? मैंने तुम्हें कभी ऐसा कुछ नहीं बोला, मैं क्यों बोलूंगा ऐसा? बोला नहीं है तो फिर क्या हुआ? एहसास तो हर बार तुमने मुझे इसी चीज का दिलाया है ना जंगकुक, हर बार। शराब, तुम कुछ भी बोले जा रही हो। तुम मेरी वाइफ हो, आई नो कि मुझसे फर्स्ट में गलती हुई है, बट मैं उन गलतियों को सुधारने की कोशिश भी तो कर रहा हूँ ना। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? प्लीज ताई तुम रियली मिस्टर जॉन, you really think that I am your wife? नहीं मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जिस इंसान को कुछ टाइम पहले इस घर का खाना खाना तक नहीं पसंद था मेरी वजह से, आज वो ऐसा प्रचार क्यों कर रहा है? इतना चेंज कैसे? प्लीज स्टॉप बिहेविंग लाइक दैट। आई नो कि मैंने पास्ट में बहुत सारी गलतियां की है ताई, बट मुझे इन सब पर पछतावा है। मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ ना ताई, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई नो कि मैंने बहुत गलती की है, बहुत सारी गलतियां हुई हैं। सीरियसली जंगकुक, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम कितने नॉर्मली ये सब बोल रहे हो कि तुमसे गलती हो गई। तुम उन्हें सिर्फ गलतियों का नाम दे रहे हो। जंगकुक तुमने मुझ पर फोर्स किया था, तुम कितनी आसानी से सिर्फ माफी मांग रहे हो। तुमने कभी सोचा है कि इस वक्त मैं क्या फील करती होंगी? मैं तुम्हारे सामने रोती थी, चिल्लाती थी, गिड़गिड़ाती थी तुम्हारे सामने, तुमसे रिक्वेस्ट ये करती थी कि जंगकुक प्लीज छोड़ दो, मत करो मेरे साथ ऐसा, बट तुमने कभी मेरी कोई बात नहीं सुनी। तो फिर अब ये सब तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो अच्छा लगता था ना मुझे दर्द देना, मुझे हर्ट करना, तुम्हें तो खुशी मिलती थी, तो फिर अब ये सब क्यों कर रहे हो? एक पल के लिए मैं तुम्हें माफ करने के बारे में सोचूंगी, पर मैं किस चीज के लिए माफ करूं जंगकुक? तुमने मुझ पर शक किया, तुमने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई, तुम्हें लगता था कि मेरा उस आदमी के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए मैं पार्टी में उसके पास गई, तुम्हारे सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, चिल्लाती रही कि मैं उसे नहीं जानती, मैं नहीं जानती उस आदमी को, बट तुमने मुझ पर एक बार भी भरोसा करना जरूरी नहीं समझा, मेरी बात तक सुनना जरूरी नहीं समझा। तुम्हें तो लगता था ना कि मैं गलती करूं, मैंने सिर्फ पैसों के लिए तुमसे शादी की है, ये ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए थी मुझे, तुमने एक बार भी मुझे जानना, मेरी बात सुनना जरूरी नहीं समझा। प्लीज खामोश हो जाओ। मैं बस डर गया था तुम्हें उस पार्टी में किसी और के साथ देखकर, मैं नहीं चाहता था तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा करना, बट उस वक्त
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो इन सब में मेरी क्या गलती थी जग्गू? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो नहीं चाहा था ना कि आपके साथ कभी कुछ ऐसा हो, आपकी वाइफ आपको छोड़कर चली जाए या फिर वो आप पर चीट करे। तो आपने मुझे ऐसी सजा क्यों दी जग्गू? या फिर मेरी ये गलती थी कि मैंने बिना कुछ आपके बारे में जाने आपसे शादी के लिए हाँ कर दी। आपने कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचा। आपको गुस्सा आता था, आप सारा गुस्सा मुझ पर निकालते थे। अगर मुझे गुस्सा आता, मुझे हर्ट होता तो मैं किसके पास जाती, किसके सामने जाकर रोती, किसके सामने जाकर चिल्लाती कि मेरे साथ गलत हुआ? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया जंगू? आपकी वजह से मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज, कैसे आपको माफ कर दूं जंगू? आपको पता भी है मैंने आपकी वजह से अपना सब कुछ खो दिया जंगू, सब कुछ। मैं बिल्कुल खाली हाथ रह गई जंगू, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। आप जानते भी हो मैंने आपके सामने कितना चिल्लाया था कि जंगू मुझे ब्लडिंग हो रही है, प्लीज रुक जाओ, मेरे साथ कुछ मत करो। मैं आपके सामने कितना रो रही थी, आपने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी। काश जंगू आपने उस दिन मेरी बात सुनी होती, आपने उस रात मुझे फोर्स नहीं किया होता, आप रुक गए होते तो आज हमारी लाइफ ऐसी नहीं होती। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई नो मैंने बहुत गलतियां की है। देखो अब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं बचा। आपकी वजह से मैंने सबसे बड़ी खुशी को खो दिया। मैंने अपने बेबी क्या हुआ तुम्हें? प्लीज ओपन योर आईज। उठो। इसके बाद जंगू के वो चाय को कैरी करके बेड पर लेकर जाता है। जंगू जो है वो चाय को इस तरह अनकॉन्शियस देकर काफी ज्यादा डर जाता है एंड वो जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है। ये सब क्या हो गया? प्लीज मेरी टाई को कुछ मत होने देना, प्लीज गॉड, मैं इसे नहीं खोना चाहता। ऐसे ही कुछ टाइम बाद जो डॉक्टर है वो भी आ जाती है। ओह हाय मिस्टर जॉन, देयर इज द पेशेंट। डॉक्टर वो मेरी वाइफ वो रूम में पता नहीं अचानक से क्या हो गया। ओके रिलैक्स मिस्टर जॉन, चले अब मुझे दिखाएं। इसके बाद जो जिनके वो उस रूम में लेकर जाता है। डॉक्टर आप प्लीज देखो ना इसे क्या हुआ है। हम लोग बस बात कर रहे थे, मुझे नहीं पता से अचानक से क्या हो गया और वो अचानक से बेहोश हो गई। आप प्लीज उसे चेक करो ना, आप देखो कि वो ठीक तो है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना डॉक्टर? प्लीज मुझे बहुत डर लग रहा है, सब ठीक तो होगा ना डॉक्टर? प्लीज बताएं मुझे। दैट मिस्टर जॉन आप आइए, मैं उसे चेक करती हूँ, डोंट वरी सब ठीक होगा, आप जाएं बाहर। देन इसके बाद जो जंको के वो रूम से बाहर आ जाता है। प्लीज गॉड प्लीज मेरी टाई को ठीक रखना, पता नहीं इसे अचानक से क्या हो गया, बहुत डर लग रहा है, बस वो ठीक हो। डॉक्टर जो है टाई का चेकअप करने के बाद जंगू को रूम में बुलाती है। डॉक्टर प्लीज बताओ ना मेरी टाई को क्या हुआ है, इस तरह से अचानक से बेहोश क्यों हो गई थी? सब ठीक है ना? रिलैक्स मिस्टर जॉन, आपकी वाइफ ठीक है, आप शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। अगर कुछ नहीं हुआ है तो फिर वो अचानक से बेहोश कैसे हो गई थी? डॉक्टर प्लीज वो ठीक तो है ना? मुझे डर लग रहा है। मिस्टर जॉन मुझे आपसे एक बात पूछनी है, क्या आपकी वाइफ ने आपको कुछ भी नहीं बताया? I mean, उसके साथ जो पहले हुआ था, क्या मतलब है डॉक्टर, क्या बोल रहे हो? उसने क्या नहीं बताया मुझे? प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है? I mean, आपकी वाइफ ने आपको नहीं बताया क्या कि 1 महीने पहले उनका मिसकैरेज हो चुका है? What? आप जानते भी हो डॉक्टर कि आप क्या बोल रहे हो? टाई का मिसकैरेज हो चुका है, आप जानते भी हो डॉक्टर कि आप। रिलैक्स मिस्टर जॉन, आप पहले मेरी बात सुनिए। आपकी वाइफ को आपकी मेड जिसू 1 महीने पहले हमारे हॉस्पिटल में लेकर आई थी। उस वक्त आपकी वाइफ की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बुरी थी एंड उन्हें काफ़ी ज़्यादा ब्लडिंग भी हो रही थी। जब हमने उसका ट्रीटमेंट किया तो हमें पता चला कि उन पर फोर्स किया गया था एंड बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हो जाने की वजह से आपकी वाइफ का मिसकैरेज भी हो गया था। What? ये सब
उस वक्त आपकी जो वाइफ है वो 1 वीक प्रेग्नेंट थी एंड वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो प्रेग्नेंट है। मैंने उन्हें बोला था कि वो खुद का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखें क्योंकि ये उनके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था अगर वो इस तरह से स्ट्रेस लेती। ये सब कुछ इसी वजह से अपने अपने बेबी को ये सब मुझे कैसे हो गया। रिलैक्स मिस्टर जॉन, आप प्लीज पहले शांत हो जाए फिर मेरी बात सुने। डॉक्टर अभी मेरे टैग को क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? उसे क्या हुआ? उस तरह से अचानक से बेहोश कैसे हो गई थी? प्लीज मुझे बताएं। मिस्टर जॉन, मैं आपको यही बात बताने वाली हूँ। आपकी वाइफ अभी भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है एंड वो स्लीपिंग पिल्स भी ले रही हैं। वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं, इवन कि वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में है। अगर ऐसे चलता रहा ना मिस्टर जॉन तो उन्हें बहुत जल्द पैनिक अटैक भी आने लग जाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? प्लीज़ उसका ध्यान रखें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी रखने की कोशिश करें, अदरवाइज़ उनके साथ काफ़ी बुरा हो सकता है। आप समझ रहे हैं ना मिस्टर जॉन कि मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ? प्लीज़ आप उसका ध्यान रखें। एनीवेज मैं चलती हूँ, मैंने कुछ मेडिसिन लिख दी है, आप उन्हें ये मेडिसिन टाइम टू टाइम देते रहिए। आर्मी, आई होप सो कि आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगा होगा क्योंकि मैंने इस पार्ट को वैसे ही दिखाने की कोशिश की है जैसा आप लोगों को अच्छा लगता है। अब आप लोग प्लीज़ मुझे ये मत बोलिएगा कि आपने ये ताई के साथ ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया। आपको उसे स्ट्रॉन्ग दिखाना था तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ होगा। अब मैं एक पार्ट में इतना ज़्यादा तो नहीं दिखा सकती ना, तो आई होप सो कि आप लोग को ये पार्ट जो है वो आज का अच्छा लगा होगा। आर्मी, एंड नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू आर्मी।